हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेशन ऑन रियल नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे चैप्टर 1 और चैप्टर 2 है ये क्लास 10 मैथ्स का। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर सम क्वालिटी कंटेंट इन ऑफ क्लास 10 मैथमेटिक्स सेक्शंस। ओके, सो बिफोर डिस्कसिंग अ प्रॉब्लम मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, मतलब एक कंसेप्ट शेयर करना चाहता हूँ। कुछ लोगों को शायद नहीं पता होगा, तो दैट्स वाई आई एम गोइंग टू शेयर सम कंसेप्ट विद यू। इसे ध्यान से सुनिएगा, ये एक शॉर्ट ट्रिक है आप लोगों के लिए। ये आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगी, ठीक है। तो अगर मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, लेटर सपोज ये मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा मैंने, तो इसके हम लोग ज़ीरोस कैसे निकालते थे कि यार जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके देखो कितना आता है। तो कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो 2 आ रहा है। तो जो मिडल वाली टर्म है उसको हमें ऐसे ब्रेक करना होता था कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है वो उस मिडल टर्म को ब्रेक करने के बाद आना चाहिए, और उस मिडल टर्म को अगर मैं प्लस माइनस जो भी साइन लगा कर लिख रहा हूँ तो मिडल टर्म ही आनी चाहिए। मतलब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके क्या आता था 2, और यहाँ पर मिडल टर्म को मैंने 2x और x में स्प्लिट किया है, तो 2 इंटू 1 जब मैं कर रहा हूँ तो वो भी 2 ही आ रहा है, और इन दोनों को ऐड करने पर 3x ही आ रहा है। तो मतलब इसको मैंने ब्रेक कर लिया। ब्रेक करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, हमें x कॉमन निकालते थे। कॉमन जो आ रहा होता था वो हम निकाल देते, तो इधर से आया x प्लस 2, और इधर से मैं प्लस 1 कॉमन ले लूँ तो ये आया x प्लस 2। रिपीटेड ब्रैकेट्स को हम एक बार लिखते थे और नॉन रिपीटेड को लिख लेते थे, मतलब x प्लस 1। तो ज़ीरोस क्या होगा इसके, एक बार इसको इक्वल टू 0 कर दो, एक बार इसको इक्वल टू 0 कर दो, तो इसके ज़ीरोस क्या आ गए, x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -1। क्या आपने कभी एक चीज़ नोटिस की है, कि यार इसको और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूं तो मेरी इक्वेशन ही बनती क्या वापस। तो देखना ज़रा, इसको और इस ब्रैकेट को अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूं तो क्या आता है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2x प्लस 1। तो इसको ऐड करके एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ही तो आ रहा है। इन फैक्टर्स को मैंने क्या कर दिया, इन फैक्टर्स को मैंने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो सेम मेरी इक्वेशन पॉलिनोमियल मेरा आ गया। तो इधर से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ, ध्यान से देखना कि भाई ये मेरा क्या है, एक ज़ीरो है, ये मेरा दूसरा ज़ीरो है। तो लेट अस सपोज एक ज़ीरो को, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर मैं अल्फ़ा बोल दूँ, दूसरे वाले को बीटा बोल दूँ। एक ज़ीरो को मैंने अल्फ़ा बोला, एक ज़ीरो को मैंने बीटा बोला, तो यहाँ लिखा है +2। अगर मैं इसको इस साइड ले जाऊँ, -2, एक ज़ीरो को मैं अल्फ़ा बोल रहा हूँ, एक ज़ीरो को मैं बीटा बोल रहा हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ x इक्वल टू अल्फ़ा और x इक्वल टू बीटा। तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू 0, इधर से आएगा x माइनस बीटा इक्वल्स टू 0 आया, x माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू 0, x माइनस बीटा इक्वल टू 0। और अगर इस वाली इक्वेशन में हम लोग देखें ऊपर, तो अगर मैं 2 को इस साइड ले जाता तो मेरे पास ये इक्वेशन बन नहीं थी, और अगर मैं 1 को इस साइड ले जाता तो मेरे पास ये इक्वेशन बन नहीं थी, है ना। और इन दोनों को ही ऊपर हमने मल्टीप्लाई करके अपनी एक्सप्रेशन बनाया है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ, मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि अगर मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करा के इस एक्सप्रेशन को बना पा रहा था, x प्लस 2 और x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करा के मैं इस एक्सप्रेशन को बना पा रहा था, तो अगर मैंने किसी भी जनरल पॉलिनोमियल के लिए उसके रूट्स को अल्फ़ा और बीटा बोल दिया, किसी भी जनरल पॉलिनोमियल के लिए उसके रूट्स को मैंने अल्फ़ा और बीटा बोल दिया, तो अगर मैं x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा कराऊंगा तो मेरे पास वही पॉलिनोमियल आना चाहिए। तो करा के देखते हैं क्या आता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बीटा माइनस अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा। एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा, ये आ गया। तो इधर से अगर मैं x कॉमन ले लूँ, इफ़ आई टेक x एज कॉमन,
तो क्या बन जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। और इसको थोड़ा सा और अरेंज कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो इधर से क्या समझ में आ रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ रूट्स, और अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, सम ऑफ ज़ीरोस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। तो किसी भी इक्वेशन को, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ इट्स ज़ीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोस। चेक कर लो इक्वेशन सही है क्या नहीं, इसके ज़ीरोस क्या निकल के आए थे, -2 -1। तो डाल के देखते हैं इधर, -2 -1 इधर जाके -3 बनेगा, इधर x प्लस -2 इंटू -1 कितना आ गया 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैं कैसा लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ इट्स रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स। लेकिन इसकी एक कंडीशन है, इसकी कंडीशन क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1। आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर 1 है तो ही आप इस फॉर्म को यूज़ कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। यहाँ पे 1 था ना, इस वजह से यूज़ कर सकते हैं। तो हमने जो रिलेशन अभी अभी प्रूफ किया है उसको एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना। हम अभी क्या रिलेशन प्रूफ करके लाए, हम रिलेशन प्रूफ करके लाए हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ एक्स प्लस एल्फ़ा बीटा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ ज़ीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। ऐसा मैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिख सकता हूँ। ओके, तो अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूँ, हमसे पूछा था ज़ीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें दे रखा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127, और हमसे इसके रूट्स के बारे में हमें डिस्कशन करना है कि इसके रूट्स नेगेटिव होंगे, पॉजिटिव होंगे, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, या नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं क्या सोचता हूँ कि मैंने अभी अभी एक इक्वेशन प्रूफ करी है कि मैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ इट्स ज़ीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोस। और ऐसा मैं कब यूज़ कर सकता था, जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो, यूनिटी, यानी कि 1 हो। तो यहाँ 1 है तो मैं कर सकता हूँ। तो लेट से हमें इनके ज़ीरोस के बारे में डिस्कशन करना है, हमें इनके ज़ीरोस के बारे में डिस्कशन करना है। लेट से इनके ज़ीरोस हैं अल्फ़ा और बीटा, इनके ज़ीरोस हैं मान लो। तो इसको मैं फर्दर ऐसे लिख सकता हूँ, स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। अब अगर मैं इसको अपनी ओरिजिनल इक्वेशन से कंपेयर करता हूँ तो मुझे देखने को मिल रहा है यार कि अल्फ़ा प्लस बीटा, एक्स के सामने तो पॉजिटिव साइन है। अगर मैं अपनी ओरिजिनल इक्वेशन से कंपेयर करूं तो मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि x के सामने मेरे पास क्या है, पॉजिटिव साइन है, और यहाँ मेरे पास क्या है, निगेटिव साइन है। तो ये निगेटिव साइन कब पॉजिटिव बन सकता है, ये निगेटिव साइन कब पॉजिटिव बन सकता है, ये निगेटिव साइन तभी पॉजिटिव बन सकता है जब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, निगेटिव। तो निगेटिव निगेटिव मिलके पॉजिटिव बन जाएंगे। तो इधर से मैं क्या लिख पाऊंगा, एक कंडीशन कि अल्फ़ा प्लस बीटा शुड बी लेस देन 0, इनका सम कैसा होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। उधर से अल्फ़ा इंटू बीटा के बारे में क्या लिख पाऊंगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा उधर 127 दे रखा है, उसका साइन भी कैसा है, पॉजिटिव। तो अल्फ़ा इंटू बीटा मस्ट भी कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। ये दोनों कैसे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कैसा आंसर आना चाहिए, पॉजिटिव। तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव आ जाए और दोनों को ऐड करके निगेटिव आ जाए, तो समझ में आ रहा है ना आपको। अगर जैसे कि मैंने कोई इसके रूट्स तो छोड़ो, मैंने कोई 2 नंबर लिए -1 -2, तो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या आता है 2, और ऐड करूं तो -3। तो मतलब 2 निगेटिव इंटीजर अगर होते हैं तो उनको ऐड करके तो निगेटिव ही आता है, और मल्टीप्लाई करके क्या आता है, मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव आंसर आता है। तो इधर से हम क्या देख पा रहे थे, हमारी केस भी वही था कि ऐड करके निगेटिव आए, मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव आए। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ निगेटिव, बोथ निगेटिव। अच्छा, यहाँ एक केस और बन सकता था कि अल्फ़ा मान लो -4 होता, बीटा मान लो 2 ही होता, बीटा मान लो 2 होता।
तो हमारा आंसर -2 आता, विच इज़ ऑल्सो लेस देन 0, है ना। किसी ने सोची ये बात, विच इज़ ऑल्सो लेस देन 0। तो फिर उस केस में सर हम क्या करते, तो उस केस में हम ये करते हैं, हम प्रोडक्ट देख रहे हैं ना, प्रोडक्ट तो उस केस में नहीं आता। अगर मैं -4 × 2 करता तो प्रोडक्ट क्या आता, -8, तो ये साइन निगेटिव हो जाता ना, लेकिन ये साइड तो हमें पॉजिटिव चाहिए, तो दोनों कैसे होने चाहिए, बोथ निगेटिव, इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, सो ब्लैक स्क्रीन पे चलते हैं। अब थोड़ा आपको सिंपल फॉर्म में दिखाता हूँ मैं कुछ चीज़, जो मैंने अभी आपको x² माइनस सम ऑफ इट्स रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो सिखाया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका, उसको एक और तरीके से समझते हैं। देखिए, अगर मेरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन क्या होती है, x² प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर मैं इसको a से डिवाइड करा दूं तो x² प्लस बी बाई ए टाइम्स ऑफ x प्लस सी, तो ये क्या आ जाएगा, x² प्लस बी बाई ए टाइम्स ऑफ x प्लस सी बाई, ओके, तो ये बन गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x² माइनस ऑफ बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई। अब हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाई, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी बाई। तो यार ये भी यहाँ से तो डायरेक्ट ही पता पड़ रहा है ना कि x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैं ऐसा लिख सकता हूँ। हुआ क्लियर? ओके, तो चलो एक चैप्टर 1 का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चैप्टर 1 का एक क्वेश्चन देख लेते हैं, सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज। यार ये 9th के बच्चे को पता होता है सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर क्या होता है। अगर मैं कोई रैशनल नंबर लेट अस सपोज 2 ले लूँ और इरेशनल नंबर √3 ले लूँ, तो 2 प्लस √3 हमेशा कैसा होगा, इरेशनल होगा ना। आपने 1.3 में से क्वेश्चन प्रूव किए होंगे, 7 माइनस √3 इक्वल टू इरेशनल नंबर प्रूव करो, है ना। तो ये क्या आ रहा है, इरेशनल नंबर आ रहा है। क्या कोई ऐसा केस है, क्या कोई ऐसा केस एग्जिस्ट करता है जिसमें रैशनल और इरेशनल को ऐड करके रैशनल नंबर आ जाए? सोच के देखो, नहीं करता ना। तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, इरेशनल नंबर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को थोड़ा देर के लिए रखते हैं, एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सो डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 13/6250, तो इसकी मैं आपको हिंट दे देता हूँ क्योंकि हमें और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। आप इसको इसके फैक्टर्स में ब्रेक कर लो 6250 को। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, 2 3 1 2 5 3 1 2 5। फिर आप इसको ब्रेक कर लीजिए 5 फिर आप इसको ब्रेक कर लीजिए इसके फैक्टर्स हमारे पास क्या आ रहे हैं, 2 × 5 × 5 × 5, दैट इज 2 × 5 की पावर 4। ओके, 2 × 5 की पावर 4। ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन है 13/6250, 13/6250। तो 6250 को मैं लिख सकता हूँ 13/2 × 5 की पावर 4। ओके, तो अगर मैं 2 की पावर 3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या बनेगा, 13 × 2 की पावर 3 8 होता है, अपॉन 2 की पावर 3 और 2 की पावर 1 2 की पावर 4 × 5 की पावर 4। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 13 × 8 अपॉन 2 × 5 की पावर 4, विच कैन बी फर्दर रिटर्न एज, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10 की पावर 4 और अपना न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा अपना 10। वेट 1 मिनट, कुछ गड़बड़ हुई है।
गड़बड़ तो कुछ नहीं हुई यार। 13 इंटू 8 डिवाइड बाई 10 की पावर 4। यहाँ पर हमने लिखा 5 से गया ये 625 टाइम्स, फिर 5 से, ओ ब्लेंडर मिस्टेक, 5 से ये जाएगा 125 टाइम्स, सॉरी 125 टाइम्स जाएगा, सॉरी बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई यार। फिर 5 से ये चीज़ आएगी 25 टाइम्स, फिर 5 से 5 टाइम्स, 5 से 1, तो 5 की कितनी पावर्स आ गई, 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5 आ गई भाई, 5 की पावर 5 आ गई। तो हमें यहाँ पर 2 की पावर कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वेट 1 मिनट, इस क्वेश्चन को हम स्किप कर देते हैं। सो 1 मिनट, दोबारा से कर लेते हैं। 6250, क्या आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। तो ये 2 से जाएगा 3125, फिर हम इसको 5 से डिवाइड कर जाए करेंगे तो 625, फिर 5 से जाएगा 125, फिर 5 से जाएगा 25, फिर 5 से जाएगा 5 और फिर 5 से 1। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5 की पावर 5। तो यहाँ पर 13/6250 को क्या लिखा जा सकता है, 13/6250 कैन बी रिटर्न एज 13/2 इंटू 5 का पावर 5। तो इधर 2 एक पहले से, तो मैं 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देता हूँ। तो 13 इंटू 2 की पावर 4 इज 64, सॉरी गड़बड़ हो गई, 2 की पावर है 4 इज 16 एंड 2 इंटू 5 की पावर 5। तो हमारे पास क्या बना डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में 13 इंटू 16, दैट इज 208 अपॉन 2 इंटू 5 10 की पावर 5, मतलब 1 2 3 4 5 जीरोस। तो ऊपर कितने जीरोस आ जाएंगे, 0.00208। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। A quadratic polynomial whose roots are 0 and -5। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल एक्सप्रेशन a² प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये होती है, जिसके रूट्स 0 एंड -5 है। तो a से डिवाइड किया है तो x² बाई ए, x² प्लस b बाई ए टाइम्स ऑफ x प्लस सी बाई ए। फर्दर लिखा तो x² माइनस ऑफ b बाई ए टाइम्स ऑफ x प्लस सी बाई। तो ज़ीरोस क्या दे रखे हैं, ज़ीरोस हमें दे रखे हैं 0 एंड -5। तो सम ऑफ ज़ीरोस कितना आ जाएगा, 0 प्लस -5 दैट इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ b बाई ए, मतलब -5 इक्वल टू माइनस ऑफ b बाई ए। और इधर से हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस क्या आ जाएगा, 0 इंटू -5 दैट इज़ इक्वल टू c बाई ए, तो ये 0 आ जाएगा। c बाई ए की वैल्यू क्या आ गई, 0, c बाई ए की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो इधर पुट कर दो, इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो, इक्वेशन 1 पुट इन इक्वेशन 1, तो हमें क्या मिलेगा, x² माइनस ऑफ -5x प्लस 0, तो x² प्लस 5x इसकी हमारी क्या हो गई, इक्वेशन हो गई ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, डन। Next question, if px is a polynomial of degree 1 and p of a equal to 0 then a is said to be। मतलब मान लो मेरे पास px एक पॉलिनोमियल है 1 डिग्री वाला x प्लस 3, अगर मैं a डालने से इसमें 0 आता है, p ऑफ a डालने से इसमें 0 आता है। अगर मैं x प्लस 3 इक्वल टू 0 करूँ तो x इक्वल टू -3 आएगा। तो अगर मैं इसके अंदर एक -3 डालूंगा तो ये 0 बनना है, -3 डालूंगा तो ये 0 बनना है, और इधर ये क्या बोलना है, a डालने पर 0 बनना है। कोई भी क्वांटिटी हो सकती है। तो इसके इस एक्सप्रेशन के लिए p ऑफ -3 अगर मैं डालूँ तो इक्वल टू 0 आ रहा है।
तो -3 इसका क्या हुआ, -3 इसका क्या हुआ, ज़ीरो, जीरोस ऑफ पी एक्स। इफ अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ एक मिनट, क्यूबिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ओके, जहाँ पर हम अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तीन जितने डिग्री जितनी हुई पॉलिनोमियल की उतने उसके रूट्स होंगे, 3 डिग्री तो 3 रूट्स। तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा को क्या लिख पाएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा हमारे लिए इसके लिए क्या होता है, माइनस ऑफ बी बाय ए, एंड अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा हमारे लिए क्या होता है, सी बाय ए, है ना। और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इस पॉलिनोमियल के लिए होता है माइनस ऑफ डी बाई। तो हमसे बोल रखा है कि एक रूट, एक ज़ीरो, 1 0 क्या है इसका, -1 है। तो सम ऑफ अदर टू रूट्स क्या आएगा, सम ऑफ अदर टू रूट्स क्या आएगा। तो हम ये वाली इक्वेशन लगाएंगे ना यार, एक रूट्स अगर मेरा -1 है तो लेट अस सपोज अल्फ़ा इक्वल टू -1 है, तो -1 प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाई ए। तो उधर से क्या आएगा, बीटा प्लस गामा इक्वल टू 1 माइनस बी बाई। तो बीटा प्लस गामा की वैल्यू उधर से क्या आ गई, a माइनस बी अपॉन ए, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर। वो नंबर होगा जिसका रूट लेके क्या नहीं आता, इंटीजर नहीं आता या नेचुरल नंबर नहीं आता। तो 169 का तो रूट 13 हो जाता है, इसका 5 हो जाता, इसका 5 होगा, उसका 12 होगा, तो क्या बचा 4247। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक्सप्रेस 98 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इज प्राइम। तो इसको तो बहुत सिंपल है, 2 से जाएगा 49 टाइम्स, फिर 7 से जाएगा 7 टाइम्स 7 1, तो इसको लिखा जा सकता है 2 इंटू 7 इंटू 7, दैट इज़ 2 इंटू 7 स्क्वायर, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे लिखते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। तो इसको सॉल्व करने की भी ज़रूरत है क्या, हमें पता है एक्स एक्स की पावर 4 में जाएगा। ये क्या लिखा है, एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 1। तो x जब इसके मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो x की पावर 5 बनाएगा। इससे ज़्यादा पावर वाला कोई वेरिएबल बनता दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो डिग्री क्या हो गई इसकी, डिग्री इसकी 5 हो गई। व्हाट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 2 एंड -3। यार अभी अभी हमने किया था कि एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ बी बाई ए टाइम्स ऑफ एक्स प्लस सी बाई ए। बी बाई ए क्या है, सम ऑफ रूट्स, सी बाई ए क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम कितना दे रखा है, √2, सम इज गिवन एज √2। तो यहाँ डालेंगे तो माइनस बी बाई ए की वैल्यू √2 है, तो माइनस √2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1/3, एलसीएम ले लो, 3x स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1, इसका आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, इफ x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस देन द वैल्यू ऑफ a इज। हमसे बोल रहे हैं x प्लस 1 इसका फैक्टर है, किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3a माइनस 7। अगर कोई भी चीज़ कोई भी एक्सप्रेशन किसी एक्सप्रेशन का फैक्टर है तो उसको उसकी वैल्यू डाल के उसमें आंसर 0 होना चाहिए। तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 करूँ तो x इक्वल टू -1 आएगा, तो -1 डाल के इसके अंदर 0 बनना चाहिए। तो मैं डालता हूँ, तो -1 का स्क्वायर माइनस 3a टाइम्स ऑफ -1 प्लस 3a माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 1 प्लस 6a माइनस 7 इक्वल्स टू 0, तो मतलब 6a इक्वल्स टू 6, तो a इक्वल टू
1 इसका आंसर होगा। ओके, तो अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम ऑफ दिस होल लेक्चर, जो सबसे इंटरेस्टिंग है और सबसे अच्छा प्रॉब्लम है, दैट इज दिस प्रॉब्लम। इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज 25/36, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तुमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, 6x² प्लस एक्स प्लस के। मैं मान लेता हूँ इसके जीरोस अल्फा बीटा है। ओके, मैं मान लेता हूँ इसके जीरोस अल्फा बीटा है। ओके, तो अगर मैं इसको डिवाइड करा दूँ, 6 से डिवाइड करा दूँ अपना वो वाला फॉर्मूला लगाने के लिए, क्योंकि उसके लिए क्या होना चाहिए, x² का कोफिशिएंट 1, तो 6 से डिवाइड करा दिया, तो x² प्लस x/6 प्लस k/6। ओके, तो उससे कंपेयर करूँ तो उधर क्या होता था, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, ये होता था। तो इसको थोड़ा सा और अरेंज करके ऐसे लिखते हैं, x² माइनस ऑफ x/6 प्लस k/6। ओके, हमें कंडीशन दे रखी है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज दिस, तो अल्फा बीटा है तो इनका स्क्वायर का सम 25/36 है ना भाई, इनके स्क्वायर का सम 25/36 है। तो भाई मेरे को k की वैल्यू निकालनी है। मैं यहाँ से अगर कंपेयर करूँ तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि यार मुझे सम की वैल्यू पता है, सम ऑफ रूट्स की वैल्यू पता है ना। प्रोडक्ट में k की वैल्यू, तो मतलब एक तरीके से हम प्रोडक्ट को ही सॉल्व करके आंसर आएगा। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को कैसे भी करके अपने सम के एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर लूँ, मतलब अल्फा प्लस बीटा टाइप में कन्वर्ट कर लूँ, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए थोड़ी सी हम एलजेब्रा लगाते हैं। हम क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अगर मैं करूं तो क्या आएगा, α² प्लस β² प्लस 2α बीटा। तो तरह से α² प्लस β² की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा। तो यहाँ वही पुट कर दो, तो यहाँ मैंने पुट कर दिया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा इक्वल टू 25/36। ओके, तो इसको अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास आया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा इक्वल टू 25/36। इससे आया एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगा के। ओके, इक्वेशन एक बार मैं दोबारा लिख लेता हूँ, x² माइनस ऑफ x² प्लस 6x प्लस x² प्लस 6x था, x² प्लस x/6 प्लस k/6, जिसको मैंने फर्दर लिखा था x² माइनस ऑफ 1/6 टाइम्स ऑफ x प्लस k/6। ओके, तो इधर से अभी मैं सम ऑफ रूट्स की वैल्यू नहीं डालना चाह रहा इस इक्वेशन में से, मैं इसको थोड़ा और सॉल्व करना चाह रहा हूँ। तो इधर से मुझे अल्फा बीटा के टर्म्स में सॉल्व करना है। तो इधर से 2α बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 25/36 है ना। और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बाय 2 माइनस 25/72, 36 इंटू 2। तो इधर से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, k/6। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू k/6 है। सम ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या है, -1/6। तो यहाँ क्या करेंगे, -1/6 का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ऑफ 25/72। तो इधर से k/6 की वैल्यू क्या आ रही है, ये 1/6 -1/6 का स्क्वायर कितना बनेगा, 1/36। और वो 36 नीचे 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन में जाके कितना बढ़ेगा, 1/72 माइनस 25/72। तो इधर से k/6 क्या आ गया भाई, k/6 क्या आ गया, k/6 आ गया माइनस ऑफ 24/72। तो हमारे पास k की फाइनल वैल्यू क्या आ गई, -24/72 इंटू 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको कैंसिल कर लो, 12 2 3 6 एंड 2 6 12, ये 3 टाइम्स -24/72 इंटू 6। तो इसको सॉल्व करके आता है k इक्वल टू -2, विच इज़ द आंसर ऑफ दिस
क्वेश्चन। ओके, सो अगर आपको पसंद आया हो ये लेक्चर तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। है ना। k इक्वल टू क्या आ रहा है इसका आंसर? 24 डिवाइडेड बाय 72। छत्तीस 72 12, ठीक है। तो 12 बाय 12 दूनी 24, ठीक है 36 3, और वो इसको कैंसिल करेगा -2। यस, -2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो आज हमने क्वेश्चंस किए हैं। एक फॉर्मूला हमने डिस्कस कर लिया कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लिख सकते हैं स्क्वायर माइनस सम ऑफ इट्स रूट्स इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स। ओके, तो इधर हमने कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस किए, 1 2 3, काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम था ये, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किए हैं। सो मिलेंगे अगले किसी लेक्चर में, शायद वो मैं लेट डालूँ।